दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 22 अगस्त यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकती है, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। जैसा कि दोस्तों हमने कल डिस्कस किया था, अगर बैंक निफ्टी गैप ओपन होती है हल्की फुल्की तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, नीचे आने के बाद अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करेगी तो हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और ये बात मैंने आपको सुबह सुबह टेलीग्राम पे सुबह के व्यू में भी बोली थी और हमने प्लानिंग की भी। जब बैंक निफ्टी हल्की फुल्की गैप ओपन हो गई, जब थोड़ा सा नीचे आ गए, जब इसने दिन का हाई ब्रेक किया तो मैंने आपको कॉल साइड का स्टडी दिया था पेपर ट्रेड करने के लिए अपना बैंक निफ्टी का टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें हमको 110 पॉइंट का अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। कौन सी स्टडी थी दोस्तों और सुबह सुबह का क्या व्यू था वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि कल मार्केट में कैसा मोमेंटम हो सकता है। आज जैसा कि हमने प्लान किया था बिल्कुल वैसे ही बैंक निफ्टी ने मोमेंटम किया और अच्छा हमको प्रॉफिट भी देखने को मिला। हालांकि वो तो सब पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी था, लेकिन जो मेरे व्यू पे काम करते हैं आशा करता हूं उन सभी को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, हेल्प हुई होगी और प्रॉफिट भी देखने को मिला होगा। आज दोस्तों थोड़ी सी तबीयत डाउन है, आपको आवाज में थोड़ा सा फर्क दिख रहा होगा तो उस चीज को इग्नोर करना। मैं दवाई लेके, थोड़ा सा हल्का सा फीवर था तो दवाई लेके मैं वीडियो बना रहा हूं आप सबके लिए, तो इग्नोर करना उस चीज को। तो कल का क्या डिस्कस प्लान रहेगा दोस्तों हमारा। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है दोस्तों 44,000 के लेवल के आसपास। मैंने आज सुबह सुबह आपको एक चीज बोली थी स्टडी देने के बाद, भाई भयंकर टक्कर चल रही है 44,000 के लेवल पर, इतना आसान नहीं है ब्रेक होना, और ब्रेक हुआ तो एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। हालांकि मैं प्लान कर रहा था कि 44,280 तक तो बैंक निफ्टी अब जानी चाहिए, लेकिन लास्ट आवर में प्रॉफिट बुकिंग आ गई और बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया। अब आपको ना एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं दोस्तों मैं आपको, एक्सपायरी तक बैंक निफ्टी हो सकता है इस रेंज के अंदर घूमती रहे, तो हमको स्कैल्पिंग ट्रेड पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना होगा। देखिए बात को समझिएगा ध्यान से, हो सकता है बैंक निफ्टी एक्सपायरी तक यहां पे जाके इस रेजिस्टेंस के आसपास क्लोज कर दे, या फिर बैंक निफ्टी एक्सपायरी तक इस सपोर्ट के आसपास क्लोज कर दे, तो हमको फिर एक्सपायरी वाले दिन बड़ा मोमेंटम किसी न किसी साइड देखने को मिल सकता है। तो एक्सपायरी तक हम थोड़ा सा स्कैल्पिंग पे फोकस करेंगे, ज्यादा बड़े टारगेट प्लान नहीं करेंगे। हाँ अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है, अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है तो हम बड़े टारगेट के लिए प्लान कर लेंगे, उससे कोई परहेज नहीं है। लेकिन जैसा सिनेरियो बनता दिख रहा है वो मैं आपको अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूं। क्लोजिंग आई है 44,000 के आसपास। देखिए अभी फिलहाल दो लेवल दोस्तों आप मार्क कर लीजिए, एक तो आज का हाई और एक आज का लो। ठीक है, लो से थोड़ा सा ऊपर यानी कि 43,900 का लेवल नीचे और 44,060-70 का लेवल आप ऊपर मार्क कर लीजिए। अगर बैंक निफ्टी इसके बीच में ओपन होती है, ओपन होने के बाद ब्रेकआउट करती है 44,080 का 100 का, ब्रेकआउट करने के बाद अगर हल्का सा स्विंग बना देती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा होता है तो 50-60 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस डालेंगे और वहीं हमारा जो टारगेट अभी तक नहीं आया है, पहला टारगेट हमारा 44,260-70 का हो जाएगा, हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद ये जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है इसको ब्रेक डाउन करें, प्लस 43,900 के नीचे निकले। अगर 43,900 के नीचे निकलते तो फिर 43,750 के भी हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इस सपोर्ट को फिर से टेस्ट कर सकती है बैंक निफ्टी। हम 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के यहां तक के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग करेंगे। ठीक है, गैप अप गैप डाउन, देखिए सिंपल सा एनालिसिस है दोस्तों। जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज में घूम रही है ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपल सा एनालिसिस है। और गैप अप गैप डाउन में जो कल वाली स्ट्रेटेजी थी हमारी वहीं रहेगी। अगर हल्की फुल्की गैप अप ओपन होती है बैंक निफ्टी मान लीजिए 44,100 की रेंज में और ब्रेकआउट करती है 44,100 का 110 का, अगर रीटेस्ट कर दे तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो थोड़ी सी ज्यादा श्योरिटी हो जाती है। अगर रीटेस्ट कर दे तो बहुत अच्छी बात है, वरना दोस्तों रीटेस्ट ऐसे भी कर सकती है। मान लीजिए गैप अप ओपन हुई हल्की फुल्की, थोड़ा सा इंतजार किया, इंतजार करने के बाद अगर ब्रेकआउट कर रही है आज के हाई का तो हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के या फिर 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, 60-70 पॉइंट को तो ज्यादा हो जाएगा, 50 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस डाल के और 44,280 44,260 के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। बहुत बड़ा अगर गैप अप ओपन हो जाती है, मान
लीजिए दोस्तों सीधा 44,200 की रेंज में गैप ओपन हो जाती है तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, नीचे आने दीजिए जैसा कि आज किया था। और जो आज का हाई है यहां पे अगर आके थोड़ी सी बुलिश कैंडल बना के रिकवरी करती दिखती है, मान लीजिए देखिए गैप ओपन ही थोड़ा सा नीचे आई, यहां पे आके या तो कोई डब्ल्यू पैटर्न बना दे, चाहे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बनाए, या फिर दोस्तों इस तरीके से नीचे आए हल्का सा स्विंग दिखाए और इस तरीके से अगर ऊपर निकलती दिखती है, मतलब यहां पे हमको सपोर्ट पे एक बुलिश कैंडल ढूंढनी है। और उस बुलिश कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है तो हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के वापस से दिन के हाई के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन हो जाती है, मान लीजिए 43,900 के आसपास सीधा यहां पे गैप डाउन ओपन होती है, तो यहां तक तो हमारा डायरेक्टली पहला टारगेट हो जाएगा। अगर नीचे आना शुरू होती है तो 43,800 का 750 का तो हमारा पुट साइड डायरेक्टली टारगेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है 43,800 की रेंज में, तो फिर हमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, या तो यहां पे समय बिताए फिर ब्रेकडाउन दे 43,760-70 का, या फिर दोस्तों यहां पे डायरेक्टली ब्रेकडाउन दे दे। मान लीजिए एक नेगेटिव कैंडल बना दिया, दूसरी कैंडल ने ब्रेकडाउन कर दिया, तो हम इंतजार करेंगे एक रीटेस्ट का एक स्विंग बनने का। अगर ऐसा स्विंग बन रहा है तो फिर दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के 43,500-600 इस टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। फिर हम इसको क्या मानेंगे, फिर ये एक फेक ब्रेकआउट हो जाएगा और मार्केट फिर डाउन साइड अच्छा खासा मतलब 300-400 पॉइंट डाउन साइड जा सकती है। बस एक चीज याद रखना दोस्तों, अगर गैप डाउन इस सपोर्ट के आसपास होती है और पहली कैंडल बुलिश बन जाती है तो फिर हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसी हैमर टाइप कैंडल बन गई तो हम फिर दिन का लो स्टॉप लॉस डालेंगे और जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा तो जहां पे आज क्लोजिंग आई यहां तक के टारगेट के लिए कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। और ये ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे गैप डाउन ओपन होकर मार्केट रिकवरी कर रही है, ठीक है। तो हो सकता है दोस्तों ये जो फास्ट मूव होंगे, मान लीजिए यहां से अगर ऊपर जाना शुरू होगी या फिर यहां पे गैप डाउन ओपन होके हल्का सा ब्रेकडाउन होता है, तो ये जो 100-200 पॉइंट के टारगेट हैं, हो सकता है इनकी ना स्टडी ना दी जाए टेलीग्राम चैनल पे, तो ये स्कैल्पिंग करना पड़ेगा आपको। ये केवल रिस्की ट्रेडर के लिए। सेफ ट्रेडर को दोस्तों सिंपल सा फंडा है, ब्रेकआउट आया स्विंग बना कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। ये देखिए स्विंग बना, चलो ये नहीं बना स्विंग तो देखिए ब्रेकआउट आने के बाद फिर से स्विंग बना, तो यही स्विंग हमको दोस्तों कल चाहिए। अगर होता है तो हम सेफ ट्रेडर हैं तभी प्लानिंग करेंगे। ऐसे ही गैप डाउन में ब्रेकडाउन हुआ 43,900 का स्विंग बना और कंटिन्यू नीचे जा रही है तो पुट साइड हम प्लानिंग करेंगे। और जो स्कैल्पिंग का मैंने बताया 100 पॉइंट का टारगेट गैप अप गैप डाउन में, ये केवल रिस्की ट्रेडर के लिए, ठीक है। चलिए निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी का दोस्तों हर एक सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया है, मार्क कर लेना। 2 लेवल इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों। एक 44,080 का लेवल है और दूसरा लेवल है 43,900 का, ठीक है। अगर इसके बीच में ओपन होती है और इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होते ही रिस्की ट्रेडर स्कैल्पिंग के लिए ट्राई करेंगे, और अगर सेफ ट्रेडर है तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद इस तरीके का स्विंग बनेगा तभी हम कॉल या पुट साइड प्लानिंग करेंगे 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मनी टू डू टारगेट के लिए, ठीक है। बैंक निफ्टी दोस्तों थोड़ा सा ज्यादा फोकस मैंने कल भी बोला था करने के लिए, आज भी बोला क्योंकि बैंक निफ्टी में स्पेस है, थोड़ा सा निफ्टी में स्पेस नहीं दिख रहा है। आप खुद देख लीजिए क्या स्पेस है निफ्टी के। आज भी लास्ट हमने क्या डिस्कस किया, अगर गैप अप या फ्लैट ओपन है तो थोड़ा सा इंतजार कर। बिल्कुल देखिए हमारे पिन पॉइंट हमारे सपोर्ट पे ब्रेक सपोर्ट लिया और फिर मार्केट ने निफ्टी ने अच्छा रिकवरी दिखाया। और हमने यही डिस्कस किया था, अगर ओपन होती है थोड़ा सा नीचे आके दिन का हाई फिर से ब्रेक करती है, ये हमारा लेवल था, अगर ब्रेक करती है तो फिर पहला टारगेट हमारा 19,430-40 तक का ही था। मैंने आपको कई बार बोला था कल कि बड़े टारगेट प्लान नहीं करने हैं, 50 या 60 पॉइंट का ही प्लान करने। अगर मैं आपको आज की स्टडी दिखाऊं, देखिए सुबह का व्यू में भी दोस्तों मैंने बोला था, ये देखिए सुबह का व्यू है 9:13 पे मार्केट खुलने से पहले, जैसा कि मैं हर रोज डालता हूं, काफी हेल्प होती है इससे भी ट्रेडर की। डेटा बुलिश बना हुआ है, हमारे पास एक रेंज है, ये भी मैंने बोला था। देखिए खुलकर थोड़ा नीचे आकर फिर से दिन का हाई ब्रेक करे तो ही हम बुलिश बनेंगे, कल के लो टूटने पर हम नेगेटिव बनेंगे। बिल्कुल क्लियर सुबह के व्यू में लिखा हुआ था। और रीटेस्ट का इंतजार करेंगे, ये सुबह सुबह का व्यू मैंने आपको दिखा था। फिर बाइंग सेलिंग एरिया दोस्तों मैंने आपको बताए थे, आप जाके मैच कर सकते हो। 44,000 का लेवल हमारा ब्रेकआउट लेवल था। हालांकि हम तो इससे पहले स्विंग बनते ही कॉल साइड प्लानिंग कर दी थी और ये हमारी स्टडी थी। इसने दोस्तों 410 का 415 का इसने हाई लगाया, बहुत अच्छा स्टडी था। ये कोई कॉल टिप्स नहीं है, बहुत सारे लोग इसको कॉल टिप्स समझते हैं। पेपर ट्रेड करने के लिए दोस्तों मैं देता हूं ताकि नए लोग जो हैं वो काम करना सीख सके मार्केट में। तो ये 100% फ्री चैनल है दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा, नहीं तो कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। एक चीज याद रखना, ओरिजिनल चैनल लिंक से ही ज्वाइन होगा।
इस लोगों से, इस नाम से सर्च करोगे तो बहुत सारे फ्रॉड चैनल बने हुए हैं। हमारी फ्री की स्टडी उठा के भाई बहुत सारे लोग पेड ग्रुप चला रहे हैं। प्लीज उन लोगों से बच के रहे जो मेरे नाम से पैसे मांगते हैं कॉल टिप्स के लिए। उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे ज्यादा दिख सकते हैं, डबल ट्रिपल दिख सकते हैं, लेकिन वो बोट सब्सक्राइबर हैं, फेक सब्सक्राइबर हैं। तो कहने का मतलब है, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरे कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है। मेरे नाम से ना कॉल टिप्स के लिए किसी को पैसे ना दें। ये 2 मिनट का 1 मिनट का टाइम निकाल के मैं इसलिए बोलता हूं हर वीडियो में, ताकि लोग ना, जो बेचारे लोग फंस ना जाएं किसी ट्रैप में, अपने पैसे ना लुटा दें। ठीक है, चलिए निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 19,393 के आसपास। सिंपल सा निफ्टी का भी एनालिसिस है। एक चीज याद रखना दोस्तों, अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है ना 400 की रेंज में, तो हम इंतजार करेंगे कब ये 425 के ऊपर निकल के इस तरीके का एक स्विंग बनाए और फिर से 425 के ऊपर निकलती है, 430 के ऊपर निकलती है। अगर ऐसा होता है, ये लाइन मार्क कर लेना दोस्तों, 19,440 का लेवल है। अगर यहां पे इसको टच करके थोड़ा सा नीचे आके फिर से इसको अगर ब्रेकआउट करती है, तो 15-20 पॉइंट का या 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे। पहला टारगेट हमारा 19,550 का हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। हल्का फुल्का गैप ओपन होती है, इंतजार करेंगे थोड़ा सा नीचे आए। अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक कर रही है, तो वहीं हमारा 550 का 525 का टारगेट हो जाएगा। हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा नीचे आगे फिर से दिन का हाई ब्रेक करेगी, तब पुट साइड दोस्तों कब प्लान करेंगे, जब ये 50 दिन का मूविंग एवरेज टूट जाएगा। मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद 19,350 के नीचे निकली, हल्का सा स्विंग बनाया, पहला टारगेट 19,303-310 का हो जाएगा। यानी कि 50-60 पॉइंट के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। एक चीज याद रखना, बड़ा गैप डाउन ओपन होती है, मान लीजिए सीधा 300 की रेंज में अगर गैप डाउन ओपन होती है, तो यहां पे डिपेंड करता है कौन सी कैंडल बन रही है। अगर पहली कैंडल बुलिश बने, उसका हाई ब्रेक हो, तो जहां पे आज क्लोजिंग हुई यहां तक के टारगेट के लिए दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर पहली कैंडल नेगेटिव बनी, ठीक है, और फिर उसका लो ब्रेक हो रहा है, 15 मिनट की कैंडल की मैं बात कर रहा हूं, तो उसका हाई स्टॉप लॉस डालेंगे। और फिर 19,200-250 के टारगेट, 225 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। तो गैप डाउन में सिंपल सा ये फंडा आपको यूज करना है। हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन होकर ये दिन का हाई ब्रेक कर रही है, यानी कि आज का हाई ब्रेक कर रही है, तो हम कंटिन्यू कॉल साइड यानी कि ट्रेंड के साथ ही चलेंगे। 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के और 1:2 टारगेट के लिए हम कॉल साइड ही प्लानिंग करेंगे। आज दोस्तों थोड़ा सा आपको वीडियो देखते हुए अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि भाई तबीयत खराब है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो मैनेज कर लेना भाई। अब वीडियो बना ही रहा हूँ, शरीर में गुंजाइश नहीं थी इतनी, हालांकि टैबलेट ली हुई है, हो जाएगा आराम भाई। देखिए ऑप्शन चेन देखते हैं, 19,393 पे क्लोजिंग आई है। अब यहाँ पे देखिए कल ये लोग भागना शुरू हो गए हैं। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था, इतने हौसले इनके बुलंद हैं, तो ये भाग सकते हैं। जैसे ये लोग ट्रैप होंगे तो एक शार्प मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और ये बात मैंने आपको टेलीग्राम पे भी जाके आप देखिए, मैंने एक मैसेज सुबह सुबह डाला था किस लेवल से भाग सकती है मार्केट ऊपर निकलने के बाद। और अगर आप देखोगे तो जैसे ही इसने 300-350 का हाई ब्रेक किया, लोग निकलना शुरू हुए और एक शार्प मोमेंटम आपको निफ्टी में देखने को मिला। अभी देखिए 19,400 पर क्या है, कांटे की तो नहीं कह सकते भाई, मंदी वाले ज्यादा हैं, तो 400 के ऊपर निकल के स्विंग बनेगा तो ये सभी लोग ट्रैप हो जाएंगे और 500 तक का एक मोमेंटम निफ्टी दिखा सकती है। ठीक है, और नीचे की बात करें तो 350 के नीचे निकलेगी या 300 के नीचे निकलती है तो फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे। फिर 200 तक का हमको मोमेंटम, 250 तक का पुट साइड भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो सपोर्ट है 19,300 पे सपोर्ट है और 400 पे रेजिस्टेंस है। ये दो लेवल के बीच में काम मत करना, इसके बाहर निकले ऑप्शन चैन के अनुसार हम काम करेंगे। हालांकि ऑप्शन चैन को हम 10 बजे के बाद देखते हैं किस साइड पोजीशन ऐड हुई, किस साइड कटी है। ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह ऑप्शन चैन देखने का फायदा नहीं है ना दोस्तों, क्योंकि जो लोग ओवरनाइट करके गए थीटा डी के लेने के लिए, वो पोजीशन काट के 10 बजे तक ही मार्केट सेटल होती है। मैं आपको सिखाने की इसलिए कोशिश करता हूँ, मैं इधर आपको कॉल टिप्स नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, इसलिए मैं आपको एक छोटा छोटा पॉइंट बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको जिंदगी में आगे काम आए। ठीक है, इसलिए मैं बताता हूँ 10 बजे के बाद ही देखनी ऑप्शन चैन, पहले देखनी ही नहीं है। 44,000 का लेवल देखिए बैंक निफ्टी के अंदर सपोर्ट प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसा कि आज भी बना था। लेकिन कल यहाँ पे मंदी वाले ज्यादा थे, तेजी वाले कम थे। आज तेजी वाले ज्यादा हो गए, मंदी वाले कम हो गए। तो अगर 44,000 के 43,900 के नीचे निकल के प्राइस एक्शन बनेगा तो जो यहाँ आज पोजीशन बनी है ना, ये सभी ट्रैप होंगे और मार्केट में एक डाउनसाइड मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। और अगर 44,100 के ऊपर फिर से निकली तो ये सभी लोग ट्रैप हो जाएंगे, कांटे की टक्कर चले तो मार्केट में एक अपसाइड भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो 44,100 43,900 ये दो लेवल दोस्तों आप मार्क करके रख सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर।
तो दोस्तों ये आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।